अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेबमा। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिक्स्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में। अब टाइटल देखकर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये चीज़ शॉकिंग भी लगी हो कि सिक्स्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, हमने तो इसको रीड आउट ही नहीं किया, हमें तो पता ही नहीं है कि सिक्स्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है भी या नहीं। बिकॉज इसलिए क्योंकि उनकी बुक्स के अंदर सिर्फ 1 से लेकर 5 तक जनरेशन जो है उसके बारे में उनको स्टडी करवाया गया। सिक्स्थ कैसे लॉन्च हुई, 7 में क्या चीज़ें आई, 8, 9, 10, 11, इन जनरेशन के बारे में स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी जो है वो गाइड नहीं किया जाता है कि ये किस स्पेसिफिक पर्पस के लिए आई, इनमें क्या चीज़ें लगाएगी, ये कब इन्वेंट की गई। ये सब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको नहीं पता, और हो सकता है ऐसे स्टूडेंट्स भी ये वीडियो वॉच कर रहे हो जिन्हें पहले से ही पता हो कि सिक्स जनरेशन कैसे लॉन्च की गई, इसके फीचर्स क्या थे, कब लॉन्च की गई, 7, 8, 9, 10 और उन्हीं चीज़ के बारे में जो है वो नॉलेज पहले से हो। तो बेसिकली ये उन लोगों के लिए वीडियो है जिनको इस चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं है और जिनके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है। तो वो इस वीडियो को फुल वॉच करें ताकि उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो क्लियर हो सकें। तो आज की वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। बिना टाइम वेस्ट करते अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है सिक्स कंप्यूटर का जो हमारे पास नाम रखा गया था इंटेलिजेंट कंप्यूटर। ठीक है, अब मेरे पास एक दो तीन जो है वो क्वेश्चंस ये भी थे कि मैम आप हमें बताएं कि ये नेम क्या है। ठीक है, बेसिकली अब देखें, जैसे आपने फर्स्ट जनरेशन पढ़ी, उन्होंने बताया, फर्स्ट जनरेशन में हमने रीड आउट किया कि उसको वैक्यूम ट्यूब्स के थ्रू जो है वो जनरेट किया गया, तो उसका नाम हमारे पास बेसिकली उस कंप्यूटर का एक नाम रखा गया। जैसे आप सीपीयू को सीपीयू क्यों कहते हैं, बिकॉज वो उसका एक नेम है। ठीक है, आप कीबोर्ड को कीबोर्ड क्यों कहते हैं, वो उसका एक नेम है। इसी तरह इन कंप्यूटर्स के भी एक नाम रखा गया था। बेसिकली जो चीज़ इसमें मेन जो है उस टाइम में जिस मेन चीज़ से इसको इन्वेंट किया जाता था वही इसका जो है नाम होता था। जैसे फर्स्ट कंप्यूटर हमारे पास वैक्यूम ट्यूब था, इसको वैक्यूम ट्यूब के थ्रू जो है वो जनरेट किया गया था। फिर सेकेंड ट्रांजिस्टर, फिर इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर उसके बाद हमारे पास फोर्थ माइक्रो प्रोसेसर था, फिर हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस था, ये सारी चीज़ें। और अब आज का जो हमारा जो लेक्चर है वो सिक्स्थ कंप्यूटर है, यानी कि इंटेलिजेंट ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, इसकी थ्योरी की तरफ चलते हैं। द सिक्स्थ जनरेशन इज द लेटेस्ट एंड मोस्ट एडवांस स्टेज ऑफ कंप्यूटर technology. It started around 2000 and still ongoing, with some considering us still in the fifth generation due to ongoing AI development, quantum computing, nanotechnology, AI, natural networks, wide area networking, natural languages processing are important characteristics of the sixth generation. The sixth generation may introduce new ways of interacting with machines such as voice commands or AR, VR एंड MR टेक्नोलॉजी। बेसिकली सिक्स्थ कंप्यूटर को 2000 के राउंड अबाउट जो है वो बनाया गया था और ये स्टिल ऑन गोइंग था। अब ऑन गोइंग मीन्स कि इसके आगे जो इसकी इन्वेंशन थी वो चलती जा रही थी, यानी कि अब इसके अंदर ही बहुत सारे ऐसे फीचर्स थे वो डालते चले जा रहे थे। लेकिन जो इसको राउंड अबाउट जो इन्वेंटेड थी इसकी, वो 2000 के अंदर जो इसको इन्वेंट किया गया था। इसके अंदर एक AI डिवेलपमेंट लगाई गई थी, जैसे कि और इसके ये एक क्वांटम कंप्यूटिंग था। ठीक है, और नैनो टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा जल्दी अपने अंदर ऑब्जर्व करता था। उसके बाद ये एक नेचुरल नेटवर्क्स जो है, जैसे कि हमारे पास हम पढ़ते हैं, एक हमारे पास लैंड नेटवर्क होता है, एक हमारे पास वैन नेटवर्क होता है। वैन नेटवर्क मीन्स हमारे पास वाइड एरिया नेटवर्क, और लैंड नेटवर्क मीन्स हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क। बेसिकली ये वाइड एरिया नेटवर्किंग को अपने साथ जो था वो प्रोसेस करता था, नेचुरल लैंग्वेजेस को अपने साथ प्रोसेस करता था। ये तो इसके पास हमारे हो गए इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि सिक्स्थ जनरेशन के। बेसिकली इसका जो इसको इंट्रोड्यूस करवाने के जो वेज थे, ये वॉइसेस, जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक दूसरे से कम्युनिकेट जब करते थे तो आप क्या करते थे, यानी कि आप मेल्स के थ्रू या आप मैसेजेस के थ्रू, ठीक है, उसके बाद या आप कुछ लेटर्स के थ्रू आप एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करते। इसके अंदर एक ऐसा सिस्टम भी लॉन्च किया जाता था कि आप एक दूसरे को वॉइस जो है जो है वो सेंड कर सकते थे। उसके बाद इसके अंदर AR, VR जो और MR टेक्नोलॉजी भी जो है वो इसके अंदर लगाई गई थी। अगर थ्योरी में थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो आप लोग प्लीज़ इसको इग्नोर कर दिया करें। उसके बाद हम बात करते हैं सिक्स्थ जनरेशन कंप्यूटर के फीचर्स के बारे में। अब फीचर्स इसके अंदर क्या थे, इसके बारे में थ्योरी की तरफ चलते हैं। सिक्स्थ जनरेशन कंप्यूटर आर एक्सपेक्टेड टू फीचर हाईली एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैपेबिलिटीज विद डीप लर्निंग एल्गोरिथम्स, natural languages understanding and problem solving abilities for beyond current AI systems. Virtual reality and augmented reality have changed the way we see the world. It many ways it has heavily transformed the entertainment industry and is bringing new experience with itself. Basically इसके जो फीचर्स थे वो मैंने आपको अभी हमने पढ़ा कि ये जो है
इसके अंदर एआई सिस्टम लगाया गया था। जैसे अब हमारे पास जो न्यू फीचर्स आए हैं, जैसे व्हाट्सएप की फीचर्स के बारे में अगर हम बात करें तो उसके अंदर मेटा एआई आ गया है, यानी कि एआई के थ्रू आप कोई भी अपनी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आप एआई के थ्रू कोई सी भी इंफॉर्मेशन जो है वो निकलवा सकते हैं। ये पहला ऐसा कंप्यूटर था जिसके अंदर एआई जो है सिस्टम जो है वो लगाया गया था। उस टाइम पर जो एआई काम करता था वो सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें जो है वो इसको देता, जैसे कि आपने इसको कहा कि मुझे फलां चीज़ की पिक्चर चाहिए, तो ये वो फलां चीज़ की जो पिक्चर है वो सिर्फ आपको निकाल कर जो है वो दे देता था। यानी कि कुछ ऐसे, क्योंकि उस टाइम पे गूगल क्रोम को इतना खास हमारे पास नहीं था कि जो चले और वो हमें फलां चीज़ की पिक्चर है वो निकाल कर दे दे। बेसिकली सिर्फ थ्योरी के लिए, पर्पज़ के लिए जो वो ज़्यादातर यूज़ किया जाता था। उसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन एंड पोटेंशियल यूजेस ऑफ सिक्स्थ कंप्यूटर, एप्लीकेशंस क्या थी और पोटेंशियल यूजेस के क्या थे। कंप्यूटर्स इन द सिक्स्थ जनरेशन सी देयर यूज इन एवरी sector and every personal life. They are a part of our world and our revolutions. The development of all sectors, the exponential processing power, problem solving capabilities and data analysis of the generations of computers find uses in all sectors and open the gate for innovations. उसके बाद जो है अगर हम बात करें कि इसकी एप्लीकेशन और पोटेंशियल यूजेस इसके क्या थे, तो इसके अंदर जो है ये एक ऐसा हमारे पास एआई था जिसको हर पर्सन जो है इजीली वो हमारे पास यूज कर लेता था। ये आपकी हर किस्म की जो इसके अंदर एक ऐसी कैपेबिलिटी थी कि आपकी हर किस्म की प्रॉब्लम को ये सोल्व कर देता था। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें, अब आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा कि ये जो है इस टाइम में ये कैलकुलेशन कैसे करता था। जैसे हमने पिछली वीडियो में पढ़ा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये बहुत ज़्यादा माइनर ऑफ सेकंड्स में आप लोगों की कैलकुलेशन आप लोगों के सामने लेके आ जाता था। ठीक है, उसके बाद जैसे मैंने आपको ये पिक्चर में दिखाया गया, ठीक है, ये हमारे पास इसके कंपोनेंट्स हैं, फिर उसके बाद इसके एक्सपेक्ट्स हैं, उसके बाद रोबोट कैलकुलेशन है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। ये सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कुछ इस तरह से जो है हमारे पास काम करता था। उसके बाद अगर हम बात करें कीज एप्लीकेशन एंड पोटेंशियल यूजेस इन सिक्स्थ कंप्यूटर, इसकी कीज क्या आती है पोटेंशियल और एप्लीकेशन यूजेस की। सबसे पहले हेल्थ केयर, फिर ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑटोमाइज व्हीकल्स, बिजनेस एंड फाइनेंस। थ्योरी की तरफ चलते हैं, थोड़ी बहुत थ्योरी पढ़ेंगे, बाकी जो है डिटेल के साथ पढ़ेंगे। हेल्थ केयर में हमारे पास ड्रग एनालिसिस थी, हेल्थ रिकमेंडेशंस थी, एआई ड्राइवन डायग्नोसिस थी, पर्सनलाइज मेडिकेशंस थी। उसके बाद बेटर जो है ट्रीटमेंट प्लान थे। बेसिकली इसके अंदर जो इसकी एप्लीकेशन और पोटेंशियल यूजेस ये थे कि ये हेल्थ केयर में हमारी मदद देता था कि ड्रग एनालिसिस क्या है, ठीक है, इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। उसके बाद पर्सनल मेडिकेशंस क्या है, इसके बारे में हमें जो है वो इंफॉर्मेशन मिल जाती थी। उसके बाद अगर हम कोई जो पेशेंट है वो बहुत ज़्यादा बीमार है, उसका जो बेटर ट्रीटमेंट है वो कैसे करना है, उसको वो कैसे प्लान करना है, वो प्लान्स हमें जो है वो इसके ऊपर मिल जाते थे। उसके बाद अगर हम ट्रांसपोर्टेशन और ऑटोमेनियस जो है व्हीकल्स की बात करें तो रियल टाइम प्रोसेसिंग एंड डिसीजंस making play a key role in autonomous vehicles. With these technologies available in the sixth generation of computer, they find usefulness in self-driving cars, smart traffic system and management, smart roads and much more. Basically इससे ट्रांसपोर्टेशन जो सिस्टम जो हमारे पास लगाया गया था, अब जैसे आप देखें कि आपके पास एक ऑटो कार होती है, उसकी बैक पर यानी कि जब आप कार को रिवर्स करते हैं उसके बैक पे एक कैमरा लगाया जाता है जो पूरा जो है एक रोड सिस्टम जो क्रिएट करता है वो कैमरा, और उसके आपको पता चल रहा होता है कि पीछे कोई कार या आपके पास जो है कोई मोटर बाइक तो नहीं है जिससे आपकी कार जो है वो लग ना जाए, ठीक है, या आपकी कार के ऊपर कोई स्क्रैच ना आ जाए। तो बेसिकली वो हमारे पास एक एआई सिस्टम था। उसके बाद बिजनेस एंड फाइनेंस की बात करें तो ये लोगों को का जो था हमारे पास सिक्स टाइम जनरेशन, रियल टाइम डाटा प्रोसेसिंग, डिसीजन मेकिंग एंड एक्यूरेट प्रेडिक्शंस फाइंड एक्सटेंसिव यूज इन बिजनेस सेक्टर्स, a quick analysis of finance data and accurate predictions help businesses identifies risk and maximize their profits. उसके बाद ये बिजनेस और फाइनेंस में कुछ इस तरह से जो है लोगों को फायदा देता था कि लोगों का जो बिजनेस है उसको प्लान कैसे करना है, उसके बाद उसके डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, उसको लेकर कैसे चलना है, उसके बाद इसके अंदर जो है अपने डाटा को एक्यूरेट कैसे करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे पास एप्लीकेशन और यूजेस की जो कीज़ हैं, पोटेंशियल यूजेस हैं जो हमारे पास सिक्स जनरेशन के अंदर जो मेन इसकी थी वो लगाई गई थी। उसके बाद देखिए एजुकेशन एंड ई लर्निंग में आप लोगों के साथ ये जो है बहुत बड़ा ये जैसे कह दें कि एक प्लेटफॉर्म था। A large number of resources are available online for education. इसको ऑनलाइन एजुकेशनल पर्पस के लिए भी जो है वो बनाया गया था। इसके अंदर इंटरटेनमेंट के लिए गेमिंग जो है वो लगाई गई थी। जैसे अब आपके पास आप जो सपोज कर लें आपके पास एक लैपटॉप है, अब आप उस लैपटॉप के ऊपर क्या क्या कर सकते हैं, आप चाहें तो उसके ऊपर बिजनेस कर सकते हैं, आप चाहें तो उसके ऊपर गेम्स प्ले कर सकते हैं, आप चाहें तो उसके ऊपर जो है वो स्टडी कर सकती हैं। यानी कि
उसके अंदर ऑल चीजें जो वो पहले से अवेलेबल है, आप चाहें तो उसके ऊपर जो मर्जी कर सकते हैं, आप चाहें तो ये सारी चीजें आप उसके ऊपर जो है कर सकते हैं। आप लर्निंग भी कर सकते हैं, आप राइटिंग भी कर सकते हैं, आप रीडिंग भी कर सकते हैं, आप इंटरटेनमेंट भी कर सकती हैं, यानी कि मूवीज वगैरह वॉच करके। आप गेम्स जो है वो भी आप खेल सकते हैं। आप इसको बिजनेस पर्पज के लिए जो अभी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली इसकी एप्लीकेशन और पोटेंशियल यूजेस जो थे वो हमारे पास वो कुछ ये थे, यानी कि आप देखें कि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, इन एज कंपेयर टू इन पांचवें जनरेशन के, ये जनरेशन जो है वो सारी जनरेशन से ज्यादा अच्छे तरीके से काम करती थी, यानी कि इसके अंदर ऑल कीज जो है वो अवेलेबल कर दी गई थी जो एक कंप्यूटर में होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं फ्यूचर पॉसिबिलिटीज इम्पैक्ट ऑफ सिक्स जनरेशन। इसकी फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या थी कि हमारे पास, जैसे हमने अभी पढ़ा कि ये गेमिंग पर्पस के लिए भी था ये सारी चीज़। उसके बाद देखें कि सबसे पहले इसकी कुछ हमारे पास मेजर फ्यूचर हैं। एडवांसमेंट्स इन मेडिकल रिसर्च एंड हेल्थ केयर, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन और अर्बान डेवलपमेंट्स। ये थोड़ा सा मेन है, इसको देखें। ट्रांसपोर्टेशन एंड अर्बान डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ ऑटोमेशन, रोबोट एंड स्मार्ट सिस्टम कैन बी चेंज कम्प्लीटली। बेसिकली अगर हम बात करें, जैसे हमने देखा कि एआई डेवलपमेंट, मैंने आपको एक पिक्चर भी दिखाई रोबोटिक्स की। उन्होंने सोचा, उन्होंने इस चीज को लर्न किया कि अगर हम एक ऐसी चीज को बनाए जो एज अ ह्यूमन हमारे पास वर्क करे। अब देखें, उन्होंने आप कंप्यूटर से क्या कुछ नहीं कर सकते। आप कंप्यूटर लैंग्वेजेस से आप लोग एक कार बनाते हैं, आप लोग मोटर बाइक भी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद आप एक साइकिल भी बनाते हैं, यानी कि आपके पास इतना माइंड है ना कि आपने कंप्यूटर की लैंग्वेजेस को देखते हुए एक कार को डेवलप किया, उसके अंदर कंप्यूटर के ही जो है वो सिस्टम डाले, ठीक है। जैसे जैसे उनको इन्वेंट किया गया वो सारे सिस्टम जो है आपने मिला के कंप्यूटर, यानी कि एक एआई सिस्टम बनाया। अब उन्होंने सोचा हमें एक ऐसा जो है वो, हमें एक ऐसी जो है डेवलपमेंट करनी चाहिए जो एज अ ह्यूमन भी वर्क करे। अब देखिए, उन्होंने कुछ इस तरह, जैसे मैंने आपको पिछले पीछे दिखाया है कि एक रोबोट है। अब अब आपको पता है कि आपने कुकिंग करनी है। अब आपने एक रोबोट को जो है डेवलप किया है। अब जो चीजें आपके अंदर अवेलेबल है वही चीजें उसके अंदर अभी अवेलेबल है। अब वो काम कैसे करेगा? आप एक ह्यूमन है, आपके अंदर सोचने समझने की सलाहियत है। अब एक रोबोट है, आप उसको जो कहेंगे वो करेगा। तो बेसिकली पर्पस क्या था इसकी, फ्यूचर जो पॉसिबिलिटीज थी वो ये थी कि ये आपके बहुत सारे काम जो है वो आसान कर देगा। अब आप रोबोट को कहें कि जैसे आप वॉशिंग मशीन जो है, वॉशिंग मशीन में कपड़े तुम धो दो, तो जाहिर सी बात है कि ये आपने जो फीचर है उसके अंदर ऑलरेडी डाला हुआ है कि वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने कैसे हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रोग्रामिंग आपने उसके ऊपर की हुई है और वो इस तरीके से जो है वो हमारे पास वर्क कर रहा है। तो बेसिकली इसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो मेन पर्पस था वो फ्यूचर पॉसिबिलिटीज में रोबोटिक्स का था। रोबोटिक्स जो है वो हमारे पास रोबोट्स का था। उसके बाद देखें revolutionizations business and industry, education and personalized learning experience, social and culture implementation। अब social and culture में जैसे मैंने आपको business बताया, फेसबुक हो गया, यूट्यूब हो गया, क्रोम हो गया। एजुकेशन में मैंने आपको बताया कि आप इसको एजुकेशन में लर्न कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। टॉपिक्स जो हैं वो कोई बहुत सारे ऐसे एक टॉपिक की आप डिफरेंट जो है डेफिनेशन जो है वो ईजी से ईजी भी और मुश्किल से मुश्किल भी जो है फाइंड कर सकते थे। उसके बाद बहुत सारी जो बिजनेस इंडस्ट्रीज हैं, ठीक है। अब दुनिया में सबसे बड़ी बिजनेस इंडस्ट्री कौन सी है, इसके बारे में आप लोगों को गाइडलाइन मिल जाती थी सिक्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर। तो बेसिकली सिक्स जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमारे पास कुछ ये था और यहीं तक हमारे पास जो था वो आज का लेक्चर था। आई होप सो कि आप लोगों को आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी है। अगर कोई मिस्टेक है तो भी बताया करें कि ये मिस्टेक है, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो में ये मिस्टेक ना हो सके। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज़।